मैं बीपी सिंह रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। देखिए, आज अपने चैनल के माध्यम से पुंछ डिस्ट्रिक्ट के हम मंडी तहसील में है और मैं समझता हूं कि ये जम्मू कश्मीर का बहुत ही बॉर्डर और दुर्गम एरिया है और यहाँ तक हम पहुँचे हैं और इसका मैं पूरी तरह से जो यहाँ तक पहुँचाने में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अकबर अली जी। आपके स्नेह और प्रेम को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अपने राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी यूटी मिस्टर शगुन मनीर जी और स्टेट प्रेसिडेंट मिस्टर राजेश शर्मा जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश और दुनिया को ये कहना चाहता हूं कि जो ओपीएस की बात हम कर रहे हैं लगातार, जो हमारे पैरामिलिट्री के जो ये जवान हैं, चाहे वो आईटीबीपी के हों, चाहे वो सीआरपीएफ के हों, चाहे वो एसएसबी के हों, चाहे वो बीएसएफ के जो जवान है जो 2004 के बाद इसमें आए हैं, पैरामिलिट्री में आए हैं, आज वो सरहदों पे हैं, आज वो बॉर्डर पे हैं और मैं आज बॉर्डर पे भी देखने गया हूं, वो अपने जान जोखिम में डाल के देश की रक्षा करते हैं। लेकिन हमारी देश की जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो उनको बुढ़ापे का सारा पुरानी पेंशन नहीं दे रहे हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। मैं देखने आया हूं कि हमारे सरहद पे, बॉर्डर पे किस तरह से हमारे जो ये सोल्जर हैं ये मुस्तैदी से खड़े रहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना हिंदुस्तान के लिए, इस माटी के खातिर अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। आपने देखा होगा विगत दिनों किस तरह से हालात बदल रहे थे और हमारे देश के ये जो सोल्जर हैं, चाहे बीएसएफ के हैं, चाहे आईटीबीपी के हैं, चाहे पैरामिलिट्री के हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी है, लेकिन इनके लिए क्या है, एनपीएस है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी से, ये एनपीएस से काम नहीं चलेगा, यूपीएस से काम नहीं चलेगा, आपको ओपीएस देना होगा, ओपीएस से ही काम चलेगा। ओपीएस ही हमारा मुद्दा है, ओपीएस ही हमारी मांग है। तो सर, जिस तरीके से आपने आवाज भी उठाई है, तो किस तरीके से इसको भी देखते हैं और आने वाले वक्त में क्या यकीन दहानी है कि सरकार इस पे कोई विशेष करेगी या नहीं? देखिए, हम लगातार विगत कई सालों से इस आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हर एक जगह से। आप समझ सकते हैं कि जब हम जम्मू कश्मीर के पुंछ जनपद में पहुंच सकते हैं, हम कश्मीर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक हमने बाई रोड से हमने 18 दिन में इस यात्रा के माध्यम से इस आवाज को लेके चले हैं। हमने देहरादून से दिल्ली तक पैदल मार्च किया है। तो अपने आप में ये आवाज एक बड़ी है, अपने आप में हमने हर एक कार्यक्रम किए हैं, चाहे रामलीला ग्राउंड जो दिल्ली का है, चाहे जंतर मंतर का कार्यक्रम है, चाहे विधानसभा घेराव गांधीनगर गुजरात है, चाहे कर्नाटक है, चाहे छत्तीसगढ़ है, चाहे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, चाहे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, हर जगह लगातार कार्यक्रम हुए। इसी का नतीजा रहा है कि सबसे पहले राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत जी को मैं धन्यवाद कहूंगा, उन्होंने सबसे पहले ओपीएस को बहाल किया था और पूरे देश में एक नया संदेश दिया है कि कर्मचारी सरकार के हाथ पांव होते हैं, कर्मचारी सरकार के बाजू होते हैं, उसके बिना सरकार का ना रूप और रंग और कोई भी महत्व नहीं होता है। कर्मचारी दिन रात सेवा भाव में इस देश को, इस राज्य को, इसको उठाने की बात करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ की सरकार का, भूपेश बघेल जी का, झारखंड की सुरेंद्र सरकार का, हिमाचल की शक्कू सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने अपने राज्यों में ओपीएस लागू किया है और ओपीएस की जो ये आवाज है ये लगातार बड़ी बनती जा रही है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 2024 में 240 पे रोकना का जो काम किया है वो हमारे मुलाजिमों ने किया है। ये देश और दुनिया जानती है। मोदी जी जो 300 का पार का नारा लगा रही थी, 400 का पार का नारा लगा रही थी, उसको हमने बैसाखी पे खड़ा करने का जो प्रयास किया है ये मुलाजिमों ने किया। हमारी लड़ाई आगे भी बढ़ती जाएगी। हम मुस्तैदी के साथ, जब तक पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल नहीं होता है तब तक हम सरकार को हुंकार और सरकार को हम दो हाथ करने के लिए मजबूर करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर की सरकार अभी तक जो रहबरे तालीम टीचर हैं उनके लिए कोई खास कदम देखिए ये हमारी जीत है कि जम्मू कश्मीर में जो अभी सरकार बनी है ये कर्मचारियों की जीत है और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे अब्दुल्ला साहब हैं ये ओपीएस बहाल करेंगे। और दूसरा विषय ये यूटी का भी है क्योंकि यहाँ पे एलजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो मैं चाहूंगा कि इनको एलजी की जो लकीर है उसको आगे लांग करके ओपीएस के बात करनी होगी और ओपीएस यहाँ पे देना होगा।